जिन लोगों को एलर्जी की समस्या रहती है उनकी भी मेमोरी वीक होती है। जब आपके मुंह से दुर्गंध आने लगे आपकी याददाश्त शक्ति क्षीण होने लगी। जब आपके मुंह से दुर्गंध आने लगे तो आपकी याददाश्त शक्ति क्षीण होने लगी। जब आपके शरीर में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डिफिशियंसी होने लगे तो आपकी याददाश्त शक्ति में क्षीण होने लगेगी। जब आपके शरीर में कैल्शियम की डिफिशियंसी होने लगे तो आपकी याददाश्त शक्ति भी क्षीण होने लगेगी। जब आप यूरिन न रोक पाए तब आपको याददाश्त शक्ति से जुड़ी हुई समस्याएं होनी शुरू हो जाएंगी। यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी घट गई है, उस परिस्थिति में भी आपकी याददाश्त शक्ति घटी जाएगी। जब आप मोशन करने जाते हो, शौच क्रिया करने के लिए जाते हैं, तो शौच क्रिया के दौरान आपको कूथना पड़े, जोर लगाना पड़े, तब भी आपकी मेमोरी क्षमता घटी हुई सिचुएशन में रहेगी। अब याद कर लीजिए, अपने आप को चेक कर लीजिए, कितने लोगों को स्मूथली स्टूल पास हो जाता है, कितने लोगों को बैठना पड़ता है, कितने लोगों को जोर लगाना पड़ता है। तो उसके आधार पे आप डायग्नोस बना लीजिए। यदि आपको जोर लगाना पड़ रहा है, स्मूथली स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो आपकी मेमोरी क्षमता घटी हुई रहेगी। आपके स्टूल ब्राउन कलर के हों, उस सिचुएशन में भी आपकी याददाश्त शक्ति क्षीण होगी। आपको गले में अक्सर खराश हो, जब भी आप किसी से बात करें करके फिर आप बात करते हैं, तो भी आपकी आकाश तत्व या फिर आपकी मेमोरी क्षमता घटी हुई है, यह इंडिकेशन करता है। सर ये किसी एलिमेंट से रिलेटेड है क्या? जब आप ब्रह्मचर्य क्या त्याग कर देते हैं, उस समय भी आपकी मेमोरी क्षमता घट जाती है। इसका मतलब क्या होगा? ब्रह्मचर्य को त्याग दिए तो मेमोरी क्षमता घट गई। क्या होगा, कोई बताएगा? सर सेक्सुअल कंटेंट में लग जाना। शादी हो गई तो सब सब लोग लग गए, नहीं सर, जैसे सबका घट गया। उसके अलावा भी जैसे किसी को हम कटाक्ष कर रहे हैं या कोई बातें सोच रहे हैं या किसी और फोन एक्टिविटी। उस तरह की वीडियो ज्यादा देख रहे हैं। बोलिए, संगीता जी बताइए। राजकुमार जी, ब्रह्मचर्य का त्याग कर दिए, मेमोरी क्षमता घट गई। सर ये स्टूडेंट पे भी लागू होता है क्या, या किसके लिए आप बता रहे हैं? ब्रह्मचर्य की बात हो रही है सर। जब आप ब्रह्मचर्य का त्याग कर देंगे आपकी याददाश्त शक्ति क्षीण हो जाएगी। मतलब सर वर्जिनिटी लूज हुई किसी की तब? ब्रह्मचर्य की बात हो रही है।
सर स्पर्म और ओवास का मिसयूज करना। नहीं, हाँ होगा। शादी होती है तो जनरली हम लोग क्या हैं, ब्रह्मचर्य को सेक्सुअल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना। गृहस्थ आश्रम की तरफ जा रहे हैं। तो भगवान राम जो थे वह ब्रह्मचारी थे। भगवान राम ब्रह्मचारी थे। सर कैसे थे, उनके बच्चे नहीं हुए सर? यही तो खेल है। अब समझिए, जितना आप सब खेल समझ रहे हैं ना, भगवान राम जो थे ब्रह्मचारी थे। जो आप ब्रह्मचर्य का जो पाठ है, आपने अनमैरिड लाइफ को जिया, फिर आप मैरिड लाइफ में जा रहे हैं। तो जब आपकी शादी हो रही है, आप अपने अर्धांगिनी के अलावा दुनिया में किसी अन्य के ऊपर उस नजर से न देखें तो आप ब्रह्मचारी हैं। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जब आपकी एंट्री होती है, तो गृहस्थ आश्रम इसीलिए एंट्री की जाती है कि आप जो है इस पीढ़ी को नेक्स्ट जनरेशन के लिए आगे बढ़ाएं। वह बिना रति क्रिया के अगला पीढ़ी आ नहीं सकता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन साथी के साथ 100% वफादार ईमानदार हैं, उनके अलावा दुनिया में किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में दूसरे किसी के प्रति मन वचन कर्म से भी किसी की एंट्री न हो, तो आप ब्रह्मचर्य हैं। तो भगवान राम जो थे ब्रह्मचर्य थे। माँ सीता के अलावा उन्होंने किसी से भी किसी तरह की कोई न शादी किए, न किसी तरह का प्रसंग इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो भगवान राम ही जो थे वो ब्रह्मचर्य को पालन करते थे। तो सर जो सर इंसान, प्लीज। मतलब सर, तो सर कृष्ण जी ने तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, उनकी तो कितनी वो थी गोपियां। बाकी समझ जाइए। तो भगवान राम जो थे वो, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, ब्रह्मचारी थे वो। सर एक मिनट, ब्रह्मचारी तो हनुमान जी थे, ब्रह्मचारी तो। हेलो। पूरा पूरा कहानी आपको समझा दी है, समझ जाइए। ब्रह्मचारी तो सर हनुमान जी थे। पूरा कहानी समझा दी है ना। अच्छा। हनुमान जी की भी शादी हुई थी। हाँ, पर उन्होंने ब्रह्मचारी किया था सब, पूरा। ये राम भी ब्रह्मचारी थे, हनुमान जी अच्छा, ब्रह्मचारी। पर राम जी के तो लव कुश हुए थे ना गुरु जी। आपको पूरी कहानी आपकी क्यों समझाया, कि यदि हाँ ये आप तो है। अपने जो भी जीवन हाँ। साथी है, उस जीवन साथी के अलावा आपके जीवन में मन वचन कर्म किसी भी सिचुएशन में तीसरे की एंट्री न हो, तो आप ब्रह्मचारी हैं। और हाँ। यदि आपके अंदर किसी भी सुंदर स्त्री को देखते ही उसके ऊपर कटाक्ष करना, उसको याद करना, उनकी भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करना, यह ब्रह्मचर्य को निष्क्रिय करता है, ब्रह्मचर्य को समाप्त करता है। उस परिस्थिति में आपका आकाश तत्व घट जाएगा। किसी के भी रंग रूप, उनकी सुंदरता का वर्णन करना, यह आपके आकाश तत्व को घटाता है, जिससे जो है आपका याददाश्त शक्ति क्षीण होती है। अश्लील बातों का श्रवण करना, सुनना, आपके ब्रह्मचर्य को भंग करता है। अश्लील गीत को सुनना आपके ब्रह्मचर्य को भंग कर रहा है। अश्लील साहित्य को पढ़ना, उनको सुनना, किसी भी
पर स्त्री के या पर पुरुष के उनके रंग, उनके अंग, उनके रंग, को देखना, यह भी आपकी याददाश्त को क्षीण करती है। अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आवश्यकता से ज्यादा श्रृंगार करना आपके आकाश तत्व की घटी हुई सिचुएशन को बताता है। उस कंडीशन में आपकी याददाश्त क्षीण होगी। अत्यधिक सजना संवरना, यह आपके मेमोरी क्षमता को घटाती है। ये सारी जो क्रियाएं चल रही है ना, ये आती हैं आपकी मानसिक मैथुन क्रिया में। बंदा सामने से नहीं कर रहा है, मानसिक रूप से वह उसके ब्रह्मचर्य को भंग कर रहा है। तो जितना ज्यादा मानसिक तौर पे आप डूबेंगे, आपकी याददाश्त क्षीण होती जाएगी, घटते जाएगी। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? अब मेमोरी की क्षमता की जो बात हो रही थी, अपनी याददाश्त की जो बात हो रही थी, वह स्पेशली जो यंग जनरेशन है, उनमें याददाश्त से जुड़ी हुई समस्याओं का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो आप वॉच कर लीजिए उनके सारी क्रियाओं को, उनके सारी स्थिति को, फिर आप देख लीजिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। उनकी मेमोरी क्षमता कितनी स्ट्रांग है, कितनी वीक है, क्या कारण है, क्या कारण नहीं। इस सिचुएशन में बच्चों को ब्रह्मचर्य का पालन करने का पाठ आप एक अच्छे गार्जियन की तरह उसे निर्वाहन करें। आप उसे पढ़ाइए। बच्चों के जो भी मदर हैं, अपने बच्चों को मिनिमम जब तक उनके एज 16-17 साल तक ना हो जाए, उन्हें एजुकेट करें। वो एक माँ ही अपने बच्चे के साथ कर सकती है, पिता कर सकते हैं। जहाँ तक उनकी जो सामाजिक दायरा बंधा हुआ है, उस सामाजिक दायरे में रहते हुए आप अपने बच्चों को जरूर एजुकेट करें कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपकी स्थिति क्या बनेगी, या ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने से आपकी स्थिति क्या बनेगी। जब कभी भी आपकी याददाश्त शक्ति कमजोर होने लगे, तो आप इन सभी सिचुएशन को एक बार अपने आप पे आत्म मंथन करके चेक करिए कि क्या ऐसा हो रहा है। तो आपका कहीं से भी कोई फॉल्ट मिले तो आप उसे सुधार करने की कोशिश करिए। तो आपकी मेमोरी क्षमता काफी पावरफुल होगी। आपको एक एक बंदे का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ याद रहेगा। अब यदि आपके अंदर ब्रह्मचर्य से जुड़ी हुई चीजें एंट्री कर चुकी हैं, ब्रह्मचर्य आपका भंग हो रहा है, तो आपकी स्वतः जो है, कितना भी कोशिश करिएगा, आपकी मेमोरी क्षमता घटनी शुरू हो जाएगी। जितना आपका ब्रह्मचर्य भंग होगा, उतना ही जल्दी आप जो है अल्जाइमर जैसे बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इतना डेंजर होता है ब्रह्मचर्य को भंग करना। तो आप सब समझदार लोग हैं, समझ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य को भंग नहीं करना है। मेमोरी पावर स्ट्रांग चाहिए, आकाश को स्ट्रांग बना कर रखना है। तो उस सिचुएशन के लिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन 100% करना है। और नहीं करेंगे तो आपकी मेमोरी क्षमता वीक होने से कोई रोक नहीं सकता। किसी भी अरे सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में आप एनी टाइम कोशिश करिए कि आपके ब्रह्मचर्य में कहीं दाग न लगे। यदि दाग लगेगी,
क्योंकि सारे मेटाफिजिकली चल रहे हैं, मानसिक रूप से चल रहे हैं, दुनिया नहीं देख रही है। दुनिया देख रही है कि किसके रूप को, उनके रंग को देख कर बंदे क्या कटाक्ष कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस तरह की इमेजेस तैयार कर रहा है। तो जितनी ज्यादा ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, आपकी मेमोरी क्षमता घटती जाएगी, संकीर्ण होते जाएंगे आप। उतना ही अगला जो स्टेप आएगा, आप अपने आप को घर में कैद करना शुरू कर देंगे। जितना ये बढ़ेगा उतना ही आप सीमित दायरे में बंधना शुरू हो जाएंगे। आप बाहर निकलने की कोशिश बहुत कम करेंगे। कम से कम जो है आपका संबंध जो है आकाश तत्व के साथ होगा। आकाश तत्व यानी खुला स्पेस, ओपन स्पेस में जाना आप धीरे धीरे कम कर दीजिए। जितने भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगें होती हैं, उन बिल्डिंगों का आकाश तत्व घटा रहता है। आपका दायरा फिक्स है, 2 BHK 3 BHK, इससे ज्यादा नहीं है। तो उन सभी जगहों पे आकाश तत्व घटा रहता है। तो आकाश को बढ़ाना अति अनिवार्य होता है। जब आप अपने आकाश को बढ़ा लेंगे तो आपके अंदर सारी चीजें ये है स्वतः समाप्त हो जाएंगी, और आपका मेमोरी पावर उतना ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। कहीं किसी को कंफ्यूजन है? सर मतलब ये है कि जिसका अगर मान